ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या रोहान अनाया के बारे में जानने के बाद इसे तलाक दे देगा? और आखिर किसने रोहान को अनाया और शयान के बारे में बताया? आयजा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है और जैसे ही असद कमरे में आता है वो हैरान हो जाता है। जल्दी से आयजा को उठाता है और बेड पर लिटाता है। आयजा जैसे ही होश में आती है, असद इससे कहता है कि तुम आए दिन चक्कर खाने लग गई हो, बस जल्दी से उठो, अब मैं तुम्हें डॉक्टर पास लेके जाना चाहता हूँ। आयजा कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन असद उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर पर ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर आयजा का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद वो बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि आपको बहुत मुबारक हो, आयजा उम्मीद से हैं। असद ये जब ये खुशखबरी सुनता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि जब ये खुशखबरी बाबा को मिलेगी ना तो देखना वो भी कितना खुश होंगे। मिठाई लेकर वो घर पहुँचते हैं और अपने वालिद को मिठाई खिलाते हैं। घर में सब मौजूद होते हैं सवाए रोहान के। असद कहता है रोहान कहाँ है? ये मुबारकबाद मैं इसे भी देना चाहता हूँ, वो बहुत जल्द चाचू बनने वाला है, अब इससे छोटा भी इस घर में आने वाला है। अचानक रोहान बहुत गुस्से में आ जाता है। असद कहता है कि रोहान क्या बात है, खैरियत तो है? रोहान अनाया का हाथ पकड़ते हुए इसे रूम में ले जाने लगता है। असद कहता है कि क्या बात है, इतनी गुस्से में इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? जो बात करनी है सबके सामने करो। रोहान कहता है इन दोनों बहनों ने हमें धोखा दिया है। अनाया पहले से शादीशुदा है, अनाया का पहले निकाह हो चुका है। आयजा के तो रंग उड़ जाते हैं, इसकी खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। आयजा कहती है रोहान ये क्या बात कर रहे हो, हमने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है, किस धोखे की बात कर रहे हो तुम? रोहान आयजा के पास आता है और कहता है कि मुझे सच सच बताएं कि ये शयान कौन है, अनाया और शयान का क्या रिश्ता था? आयजा घबरा जाती है और कहती है कौन शयान, हम किसी शयान को नहीं जानते। रोहान अपने मोबाइल में तस्वीरें निकालता है और अनाया और शयान के निकाह की तस्वीरें आयजा को दिखाता है। जब आयजा ये देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है। अनाया रोहान के सामने दोनों हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है और कहती है रोहान मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मुझे लगता था कि तुम्हें मैंने हकीकत बता दी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। रोहान कहता है कि तुमने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि जब मुझे ये सारा सच, ये सारी हकीकत मालूम होगी तो तब मुझ पर क्या गुजरेगी। अनाया कहती है मैंने आयजा आपी से कहा था, शादी से पहले भी मैंने इससे कहा था कि सारी हकीकत, सारा सच आप लोगों को बता दें, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि तुम लोगों को कोई बात नहीं बता सकते। रोहान मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ये शादी मैं नहीं करना चाहती थी। रोहान कहता है अब उस दिन जब तुमने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के को पसंद करती थी तब तुम क्यों खामोश रही? तब भी तुम मुझे हकीकत बता सकती थी ना कि तुम्हारा पहले निकाह हो चुका है। अगर मैं तुम्हें तब माफ़ कर सकता था तो मैं तुम्हें अब भी माफ़ कर देता। उधर अनाया कहती है कि किसी को पसंद करने में और किसी से निकाह हो जाने में बहुत फ़र्क है। रोहान कहता है अब तुम मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। असद कहता है कि जितना कसूर अनाया का है इतना आयजा का भी है। ईशल कहती है आज इतनी बड़ी खुशी मिली है, क्या हम सब कुछ भुला नहीं सकते? रोहान कहता है मैं इतनी बड़ी बात को चाह कर भी नहीं भुला सकता। ईशल कहती है रोहान समझने की कोशिश करो, वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। शयान अनाया से शादी सिर्फ आयजा से बदला लेने के लिए की थी, इसमें अनाया का कोई कसूर नहीं है। बल्कि आप तो बहुत कहते थे ना कि आयजा रिश्तों को जोड़ कर रखने वाली है, उसे रिश्तों की बड़ी पहचान है, तो क्या ये पहचान है उसे रिश्तों की? असद कहता है इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। आयजा तुम भी अब इस घर से जा सकती हो। आयजा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि असद ये क्या बात कर रहे हो? असद कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हें भी अनाया के साथ इस घर से जाना होगा। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आयजा अनाया पर चिल्लाने लगती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ईशल कहती है इसमें अनाया का क्या कसूर है, एक ना एक दिन ये हकीकत तो सबके सामने आनी ही थी ना। आयजा कहती है कि मुझे तो लगता है ईशल ये सब कुछ, ये सारी हकीकत तुमने बताई है शायान रोहान को। वो कहती है कि रोहान को अनाया और शायान की शादी की पिक्चर तुमने भेजी है। ईशल कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने रोहान को वो पिक्चर नहीं भेजी। आयजा कहती है तुम झूठ बोल रही हो, इस घर में सिर्फ तुम्हें ही मालूम था कि शायान और अनाया का निकाह हो चुका है। अनाया भी ईशल की तरफ देखने लगती है। ईशल कहती है कि अनाया मेरी बात का यकीन करो, मैंने रोहान को कुछ नहीं बताया, मैं रोहान को तुम्हारी और शयान की तस्वीरें नहीं भेजी। आयजा कहती है तो तुम जब से इस घर में आई हो मुझसे जलती हो, मुझसे हसद करती हो। ईशल कहती है कि ना तो मैं तुमसे जलती हूँ, ना हसद करती हूँ, और ना ही मैंने रोहान को ये सब कुछ बताया है। ईशल वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आयजा अनाया से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो गया, जब अम्मा अब्बा को ये पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी, अब्बा की तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। ईशल कहती है कि आप ये सच एक ना एक दिन तो सबके सामने
आना ही था। आपको क्या लगता था कि आप कुछ भी करती रहेंगी और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अनाया अपने कमरे में चली जाती है, अपना सामान समेटने लगती है। रोहान कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी भोली समझा था, मुझे लगता था कि तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत वही है जो तुमने मुझसे शेयर कर ली, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम अपने दिल में इतनी बड़ी बात लेकर बैठी हो। अनाया रोहान के कदमों में बैठ जाती है, रोने लगती है और कहती है कि रोहान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे खुद से यूं जुदा मत करो। आयज़ा अपने कमरे में जाकर सर पकड़कर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि इसको आगे अब क्या करना होगा और असद को अब ये किस तरह कन्विंस करेगी। वो अब ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, अगर वो घर छोड़कर चली गई तो सबको लगेगा कि मैं कसूरवार हूँ। वो सोचती है वो सोचती है कि इसे कुछ भी करके घर वालों को यकीन दिलाना होगा, लेकिन वो इस मामले से खुद को साइड पर करना होगा। मुझे कुछ भी करना होगा और घर वालों को यकीन दिलाना होगा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।